हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। घर पर पथराव होता है, गोलियां चलती हैं। आपको दादू घर को तोड़ा जाता है जिस तरीके से आप देखें। लेकिन डबुआ थाने के इलाके के आसपास का मामला। डबुआ थाने पहुंचे हैं पीड़ित परिवार, घर पहुंचा हुआ पीड़ित थाने में पहुंचा, जानने की कोशिश करेंगे। परिवार ये रहा। आप पीड़ित हो जी, आ जाओ थाने, आ जाओ, एक बार बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बता देना क्या हुआ था। परिवार से हो जी, इस परिवार से हो? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, आ जाओ जी, परिवार से कौन कौन? आ जाओ। क्या हुआ था भाई, एक बार बताना। यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ था सर? हमारे घर रात को से आपसे दूसरा पक्ष हो, पूछूंगा तुमसे भी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, दूसरा पक्ष भी मौके पर खड़ा है। बताइए सर, ये हमारे घर आए रात को 3:10 पे कम से कम आए 10-12 लड़के। रोड कुलाड़ी जैक वैक लेके आए। सीधा आते इन्हें कुछ बात नहीं करी। इन्हें घर पे पहले रोड मारी और फावड़ा मारा। हम गेट खोलने जा रहे थे, फिर इन्हें दुम मारने चले। हमें लगा कोई आ गया। हमने फिर उसमें ताला फंसाया। फिर इनने ताला फंसाया, इन्हें कुलाड़ी बुलाड़ी मीटर में ईंट मार के पाइप मोटर सब तोड़ दी इन्होंने। फिर इन्होंने कह रहे जो मिल गया उसे तुम्हें जान। अकेले हो परिवार से और कहाँ है तुम्हारे परिवार के लोग? बुलाओ ना, आओ जी, आओ जी। आपको तकलीफ नहीं है कुछ? आइए। हाँ बताइए। फिर इन्होंने धमकी दी, तुम मिल गया तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर इन्होंने हवा में 2 राउंड फायरिंग मारी। नवीन नागर ने हवा में दो राउंड फायरिंग मारी। अच्छा। कह रहे जहाँ मिल गया तुम्हें जान से मार दिया। वही थोड़ी। कितने बजे का मामला था, क्या हुआ था? 3 बजे रात को। अच्छा, कैसे आपको पता चला, कौन आए? सर मैं तो सो रही थी, सोने में ये लोग आए, हमारा गेट तोड़ने लगे। वो गेट से लगे और गेट तोड़ने लगे। गेट तोड़ के ये लोग सारा मोटर, मेरा मीटर सब तोड़ दिया। गेट तोड़ दिया, पूरा नलके का पाइप तोड़ दिया। और फिर इन्होंने 2 बार फायरिंग करी, मारने के लिए लड़के को कोशिश करी ये लोगों ने। फिर ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया तो फिर ये भाग लिए। कौन आए थे मारने के लिए? किसने गोली चलाई थी? सर नवीन नागर है। हाँ, नवीन नागर ने गोली चलाई थी। सर हमने देखी थी खुद। गोली देखी थी? हाँ सर, गली मोहल्ले में सब है सर। पिस्टल थी सर। इन्हें तुरंत निकाली हुई, यहाँ से पिस्टल निकाली, तुरंत फायरिंग होने। कह रहा जो मिल गया जान से मार देंगे, जहाँ मिल गया। पथराव किया सर पूरा घर। क्या रीजन क्या था? कुछ तो ऐसे तो नहीं कोई मारने आएगा रात को? हमें कुछ नहीं पता। इन्हें नाम से कुछ बात करी ना बताया कुछ, सीधा थे हमारे घर पे वार करा। अच्छा, मतलब कुछ तो रीजन होगा। तुम्हारी पुरानी दुश्मनी कुछ तो चल रही होगी, ऐसा तो नहीं होगी? क्या लड़ाई हुई हमारी इनसे? कोई पुरानी। तुम क्या करते हो? सर हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते? क्या करते हो पढ़ाई? सर 12वीं करते हैं सर। 12वीं पढ़ते हो। आपका पापा क्या करते हैं? पापा सर जॉब करते हैं फैक्ट्री में। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? डबुआ कॉलोनी? कौन सी कॉलोनी? डबुआ कॉलोनी, नियर बाई पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस के पास है। हाँ। अच्छा, पहले कुछ हुआ था? लड़ाई वड़ाई हुई थी? कुछ हुआ था? हमारी पहले कोई लड़ाई नहीं है। किन किन का नाम बता रहे हो? सर ये नवीन नागर, परवीन नागर, आकाश पांडे। जाते जाते धमकी दे के गए, मिल गया तो तुम्हें जान से मार देंगे। अभी तो तोड़ फाड़ करके गए हम यहाँ। नहीं, इनका तीनों का नाम तुम जानते हो? मतलब जानकार है तुम्हारे? तो हैं, जानते हैं कि रहने वाले डबुआ जानते हैं। तो अभी जानकारी में कुछ तो हुआ होगा ना, क्योंकि तुम तीनों का नाम बेखौफ हो गए, बेधड़क बता रहे हो, तो मतलब कुछ तो जानकारी हुई होगी, दोस्ती तो चल रही होगी पहले से। क्यों? ऐसे जानते हैं, मोहल्ले में रहते तो जानते ही हैं। ऐसे तो हर कोई जानता, मोहल्ले में रहते पीछे, ऐसे जानते हैं। इन्होंने हमारे घर में आके पथराव करा। कुछ तो हुआ है, कुछ तो गोलमाल है, लोचा है कि तुम बता नहीं रहे हो। कुछ तो हुआ है, क्योंकि अचानक कोई पत्थर नहीं मारेगा। कुछ अचानक पत्थर। हमारा भाई 4 बजे से गायब है। कोई लेन देन का मामला, कोई अफेयर का मामला, कोई क्लास का मामला तो? सर हमारे भाई, मेरा छोटा भाई 4 बजे से गायब है। ये नहीं पता उससे लड़ाई झगड़ा होगा। इनके घर भी पथराव हुआ। अच्छा। इनके घर हुआ, फिर हमारे घर आए, इन्होंने पथराव करा, कुलाड़ी बुलाड़ी मारी। बात कुछ नहीं करी, हमें कुछ नहीं बताई। सीधा के इन्होंने पथराव करा, फायरिंग करी। फिर कह रहे तुम्हें जान से मार देंगे जोन सा मिल गया। अच्छा। ऐसे धमकी देके चले गए। और ये मंडी में हफ्ता वसूली का काम करते हैं सब। तो तुम्हारा काम तो सब्जी वब्जी का तो नहीं कुछ? नहीं सर। नहीं सर, हम कंपनी में जॉब करते हैं सर। आप कहाँ काम करते हैं? शाही एक्सपोर्ट में। शाही एक्सपोर्ट 28। अच्छा। और आपके हस्बैंड? वो तो छोटी मोटी कंपनी में करते हैं। छोटी मोटी कंपनी में करते हैं। तो आप ही साथ में हो जी? नहीं के साथ में? तो ये कितने बजे का मामला था? सर ये 3:10 का मामला है। ये 3:27, 3:30 तक निकल गए हैं। अच्छा, कितने राउंड की गोली चली थी अगर बताओ? सर 2 से 3 राउंड चली है गोली। कुछ मिले? सर खोखले ने अपने घर के पार गिर के और वो थाने में दे दिए। इनने कह रहे हमारे घर गोली तुम्हारे यहाँ चली है, अपने घर के पास कैसे खोल घेर देंगे? वहाँ से थोड़ी मसाला लेके आगे खोखे उठा के ले गए। अच्छा। और इन्होंने अपने घर घेर के और सुबह न्यूज डलवा रहे कि हमारे यहाँ गोली चली है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तो बता रहे होंगे? हाँ गोली चली है। हाँ सबको, सब पड़ोसी को पता गोली चली है, सबको पता, सब बोल रहे 2 से 3 राउंड फायरिंग। तो दूसरा पक्ष कहाँ है भाई? दूसरा पक्ष सुनो, दूसरा पक्ष
भाई जी कैसे गोली वोली चला रहे हो? गोली चलना वैसे भी क्राइम है, गोली वोली चला रहे हो यार किसी की? चोर के पाँव नहीं होते इनकी। आपने तो मतलब आप चोर हैं, वो चोर है? आपने बाइट सुनी है इनकी? मैं भी यहीं बगल में खड़ा देश सुन रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीरज पांडे है। अच्छा, तो वो नागर कौन है? दो नागर का नाम आ रहा है। नागर कोई बता रहे? दो नागरों का नाम हो गया सर, ये नहीं मालूम होगा नागर किसको कह रहे हैं, कौन नागर है। तो एक लड़का जाके पथराव तो करेगा नहीं घर, वहाँ हम देख के आए घर के आगे पत्थर बहुत पड़े हुए हैं। 3 बजे 3 बजे पथराव मेरे घर पे हुआ है। अच्छा। वारदात मेरे घर पे हुई है। लूटपाट मेरे घर के अंदर हुई है। क्या लूटा? चोट 70,000 रुपये, लेडीज की चेन ले गई है जिसके खरोच गले पे और हाथ पे उसकी गवाही दे रहे एकदम खरोच हाथ पे, नाखून लगे हैं लेडीज के पूरे गले पे। चोट मेरे सामने लगी है, यहाँ पे आपके सामने इधर है, इनको लगी है पूरे घर पे, इनको लगी है। जब बेहोश हो गए थे ना तो मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं बचाने पहुँचा हूँ। पैंट वैंट क्यों उतार रहे हो जी? पैंट मत दिखाओ, ऐसे पैंट नहीं दिखाई जाती। ना मत दिखाइए, ऐसे देख रहे हैं। हाँ ये चोट, ये देखिए, ये गलत नहीं। मैं ये मुझे हॉकी डंडे से मारा है। कैसे पकड़ता है आदमी, हिसाब से चलता है ये जी, ये पकड़ने वाला है, ये डंडों से मारा। ये हॉकी और होता है ऐसे पकड़ ले आदमी, निशानी बन जाता है। ना सर जी, इसे देखिए देखिए। अच्छा, डंडा, ये डंडे मारे? क्या मारे? हॉकी डंडा मारे मेरे पर। अच्छा, हॉकी डंडे से मेरे को मारा। गोली किसने चलाई है? गोली इन्हीं के साथ जो दत्तो और ये सारे थे। अब किसने चलाई है हमें नहीं मालूम। हमें सवेरे वो खोखा मिला है और इतने ईंट पत्थर मिले हैं हमारे वहाँ मोहल्ले में। इतने ईंट पत्थर आए हैं, पूरी गली पड़ गई थी ईंट पत्थरों से। पूरे ईंट पत्थरों से गली भर गई थी एकदम। हमारे मोहल्ले वाले जब चिल्लाई, जब ये भगे और एक लड़के नहीं, कम से कम ये दत्तो और करण गढ़वाली, चिल्ली और इनका लड़का जो वाइट दे रहे थे, इनका लड़का और मोहम्मद साद, ये और करीब इनके साथ अन्य। तो आप इन्हीं के साथ हैं जी? इन्हीं के साथ आए हो? तो आ जाओ ना, साथ में आ जाओ, अकेले क्यों बढ़ना? आप यहाँ आओ जी, फिर यहाँ आओ ना, यहाँ खड़े हो आप। यहाँ आओ, आप यहाँ पे आओ, बता दो चलो आप साथ में कौन है। तो ये करीब 10-15 लड़के आए थे। अच्छा। रात को आते पहले गेट पे ईंट मारा इन्होंने। ईंट मार के दत्तो साइड में स्कूटी से गाली दिया, फिर इसके बाद भाग गया। फिर इसके बाद मैं ऑटो चलाता हूँ। मैंने कहा मेरा ऑटो कोई वारदात होती, कोई चोरी करने तो नहीं, चुरा के तो नहीं ले जा रहा। मैं गेट खोल के जैसे वहाँ पे आया देखने के लिए कि ऑटो कोई लेते नहीं जा रहा, इतने 15-20 लड़के तुरंत आ गए और तुरंत मारना चालू कर दिया। कुछ तो रीजन हुआ होगा, ऐसे कोई पथराव, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा, आप करोगे ना वो करेगा, कुछ तो रीजन हुआ है। गोलियां चलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। पथराव तो मैं बता रहा हूँ, दत्तो जो है, दत्तो ये इसका काम ही लूटपाट है। दत्तो ये मोहम्मद है और ये मतलब इस एरिया का डबुआ का इसमें नया दादा उठ रहा है। अच्छा। अभी 2 महीना पहले जेल से गया था, चाकू मारी थी इसने, अब आया। इसके 2 महीना पहले भी जेल में गया, साल में 4 बार जेल जाता। और एक ऐसे आदमी का इस पे संरक्षण है जो उसको थाने चौकी जेल से जमानत करके लाता है। और इसकी गैंग में ऐसे नाबालिग लड़के, जो आपके सामने बाइट दे रहा था, ऐसे नाबालिग लड़के, 1 नहीं 2 नहीं 40 लड़के, और सारे नशे करते हैं। कोई काम नहीं, ना कोई पढ़ाई लिखाई, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते। इनका एक चैन सर्कल है, खाली घरों में घुस के वारदात करना। अभी 2 महीने पहले जब ये जेल गया था तो चाकू मार के लूटपाट की थी इसने, जब जेल गया था। अब जेल से आया, अब हमारे साथ वारदात की। आप ही के साथ वारदात क्यों कर रहा है? क्या करना चाह रहे हैं? हमारे साथ वारदात ये अंदर गया, चैन सीधी लेडीज की, घर से 70,000 रुपये ले गया। रीजन क्या? आप ही का घर क्यों टारगेट किया? ये इसका क्राइम ही जी, ये क्राइम ही करता है, लूटपाट का। इसी से इसका खर्चा चलता है पूरे गैंग सर्कल। अड़ोस पड़ोस दाएं बाएं इनको भी चूज कर सकता था, इनको भी चूज कर सकता। आप ही का घर क्यों टारगेट? कुछ ऐसी एक रीजन था इसका बहुत पहले का, आज के करीब 10 दिन पहले का रीजन था। अच्छा। मेरा लड़का पेप्सी लेने जा रहा था, मेरे लड़के से इसकी जॉब करता, पढ़ाई करता है नेहरू कॉलेज में 2nd ईयर में, मेट्रो हॉस्पिटल में जॉब भी करता था वो। तो उसने इसको कुछ कमेंट किया, दत्तों ने, 2-3 बंदे थे ये, और इसने उसका जवाब दिया। तो उसी में इसने कहा था इसका परिणाम तुझे भुगता के रहूंगा, तेरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। दत्तो अच्छा। जो बदमाश जो जेल से छूट के आया है अभी। इसके बाद वो बात आई गई। लड़का मेरा कल मेट्रो हॉस्पिटल में जॉब करता था, वो जा रहा था, उसकी जॉब लगी बेंगलोर में। कल वो शाम को 4 बजे निकला यहाँ से बेंगलोर के लिए।
लड़का। अच्छा। उसकी रात की ट्रेन थी। हाँ। अब इसके बाद वो वारदात दिखा रहे हैं। 5 बजे हम वहाँ से बीके 5 बजे तक हम बीके हॉस्पिटल में थे और पूरी फैमिली हमारी डबुआ चौकी में थी 3-4 बजे तक। अब ये वारदात दिखा रहे अगली पार्टी की 3 बजे हमारे घर में आए। जब हम 3 बजे इनके घर में था तो बीके हॉस्पिटल में हमारा इलाज कैसे चल रहा था? ठीक है, 3 बजे मतलब आप 3 बजे के आसपास कहाँ थे? बीके हॉस्पिटल में। मेरा ये पेट तोड़ दिया था इन्होंने, इसके इतने घाव आए, इतना गहरा घाव हुआ है। अच्छा। ये हमारे इसकी वो एक्सरे वगैरह ये सब हो रहा था, MRI करा रहे थे हम वहाँ पे 3 बजे में। तो देखता हूँ अगर सर हैं कहाँ पर है, कहाँ है, कैबिन यही है? आप पूछ रहे हैं सर से एक बार, है अंदर, कहाँ है सर, कहाँ है एसओ साहब, कहाँ पर है भाई साहब? हाँ, बस एक चीज पूछ रही सर, एक बार वो जो गोली कांड हुआ उस पर पूछना सर, एक बार बुला दीजिए सर, वो लाइव पे हम जा रहे हैं, एक बार पूछ रहे, बस थोड़ी देर के लिए पूछना, बस 2 मिनट का बाइट है। तो आपको बता दूं इस पर डबुआ कॉलोनी में जिस तरीके से आई फिलहाल के दौरान लूटपाट का मामला भी सामने आ रहा है। बता लूटपाट हुई है, कुछ कह रहा है गोली कांड भी हुआ है, गोली चलाई गई है। अभी एसओ साहब से पूछते हैं कि भैया मामला क्या है, थाने के अंदर है, डबुआ थाने के अंदर है, पूछेंगे कि असली वजह क्या रही है, पहले साक्ष्य पहली नज़र में एसओ साहब को क्या नजर आया, किसकी गलती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से गोलीकांड होता है ना कहीं बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। पुलिस या सुरक्षा पर बहुत सारी चीज़ें मिल लो। आगे आओ एसओ साहब से पूछते हैं कि क्या क्या। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो एक गोलीकांड हुआ है, कोई कहता है हमारे पे हमला किया, कोई कहता है कि मेरे पे हमला किया, क्या मामला क्या था सर? दोनों पक्षों की कंप्लेंट आ रही है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़े का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बच्चे हैं, उनका आपस में पुरानी रंजिश है, तो इसमें जांच कर रहे हैं, जो आवश्यक कार्रवाई वो करेंगे। पहली नज़र में आप सबको पता चली जाता है कि पहली नज़र में गलती किसकी होगी, नो डाउट, एक अधिकारी हैं आप, तो क्या लगता है सर गलती कहाँ नज़र आती है? अभी तो ये नहीं कहते, जब तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हो सकते, वो लड़के सामने नहीं आते, तब तक नहीं बता सकते गलती किसकी है। बाकी हम फुटेज चेक करेंगे, मौके पर लोगों से पूछताछ करेंगे, जो होगा उसमें एक पक्ष को तो बहुत सारी चोटें आई और एक के तो कुछ नहीं नजर आ रही। नहीं, सिर्फ एक का एक चोट आ रही है, पैर में ज़्यादा तो है नहीं, देखा मैंने भी, पूछताछ करी है, दोनों अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं, भाई इसके पक्ष के लड़के का कसूर है, इसके लड़के का कसूर है, कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल के तौर पर दोनों पे अभी जांच चल रही है, कौन जो भी जिस पे दोषी होगा, जिसके गोली चलाई है, सीधा कहा है डबुआ थाने के एसएचओ हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपडेट यह है कि डबुआ थाने में पथराव भी होता है, गोली भी चलती है, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर दोनों पक्ष थाने में मौजूद।